देखिए आज का जो वीडियो है, आधार कार्ड वैध है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है बिहार एसआई मतदाता पुनरीक्षण पर लेकर के, भारतीय नागरिकता को लेकर के भाई। तो इसी पर वीडियो है आज हमारा, जो कि आप लोग को बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए इसे हम क्लियर करने वाले हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। बिहार मतदाता सूची को लेकर के पुनरीक्षण में आधार कार्ड भी मान्य होगा, ऐसा अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए साथियों, यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सुरक्षण सूची पुनरीक्षण को लेकर के आधार कार्ड को मान्य किया है और मतदाताओं को ऑनलाइन आवेदन से नाम जोड़ने की सुविधा देने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया गया है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इससे पहले आप लोग को हम जानकारी देना चाहिए, चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा एक सेकंड चैनल है टीच वाले हौसला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टीच वाले हौसला, समझ रहे हो, लिखा है सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, उसके नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करो और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यूट्यूब, हमारा जो भाई है यूट्यूब दोस्त, वो नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, इसलिए सेकंड चैनल हमने बनाया है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लेना भाई, वहां पर महत्वपूर्ण वीडियो मिल रहा है, समझ रहे हो। मेरा दूसरा चैनल टीच वाले हौसला को, और घंटी को दबा देना है और सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट कर देना। देखो यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर के दौरान दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए आधार कार्ड को भी स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अपडेट दिया गया है। तो चलो भाई, इसको लेकर के अदालत ने इस पर क्या जोड़ दिया है, मतदाताओं को अनुकूल होना चाहिए। अदालत ने क्या कहा, विधानसभा चुनाव से पहले जिन लोगों का भी नाम मतदाता सूची से हटाया गया है उनके बारे में क्या बोला है, नाम जोड़ने के लिए बोला है और ऑनलाइन आवेदन भी जो है जमा करने के लिए बोला है, और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाला बागुची पीठ ने कहा, जो जज साहेब हैं, एक है सूर्यकांत जी हैं और एक जयमाल्या बागीची मैडम जी है, जो कि जज साहिबा है, समझ रहे हो। तो इन्होंने, इनकी पीठ ने कहा, हम बिहार एसआई के हटाए गए मतदाता और ऑनलाइन आवेदन को आधार कार्ड या किसी अन्य मान्य दस्तावेज के साथ जो है स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। सोचिए, जज साहब का नाम भी आप लोग को हम बताएं, अभी ये जानकारी किसी ने यूट्यूब पर आपको नहीं बताया होगा। अब ये बताया होगा कि आधार कार्ड को मान्य किया जाए, लेकिन किसने कहा ये नहीं। आप देखिए यहाँ पे शुरुआत में जो निर्वाचन आयोग की 11 मान्य दस्तावेज की सूची में जो पहचान के रूप में आधार कार्ड शामिल नहीं था, तो सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने जो है अदालत को बताया, और इसमें संशोधन में लगभग 85,000 नए मतदाता को जोड़ा गया है, लगभग भाई। और राजनीतिक दल के जैसे कि BLA ने केवल 2 आपत्ति दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया, अदालत ने मतदाताओं को मदद करने के लिए राजनीतिक दलों को जो है यह भूमिका हैरानी जता रही है, राजनीतिक दल को। और देखिए यहाँ पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वह इस बात से वह हैरान है, न्यायमूर्ति हमारे जज साहब हैं, जो कि राजनीतिक दल क्यों नहीं करा रहे हैं, उन्होंने कहा। अब देखिए, राजनीतिक दल बेहतर है, आखिर आम जनता और राजनीतिक कार्यकर्ता को इतनी दूरी क्यों है, समझ रहे हो भाई। इसके बाद अदालत ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है, वे अपने बूथ स्तर से एजेंट को निर्देश दिया, मतदाताओं को उनके दावे को और आपत्तियां दर्ज करने में मदद करें। और देखिए साथ ही मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन जो है अपना दाखिल में मदद करें। और देखिए न्यायमूर्ति बागीची ने निर्वाचन आयोग को यह भी उनको सुझाव दिया है कि उनको बोला है, दावा और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया में आधार को जरूरी किया गया है। समझ पा रहे हो भाई, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे दस्तावेज में रूप में मतलब कि सत्यापन के लिए अधिक समय की जरूरत होगी, और इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होने वाली है। वहां पर 8 सितंबर को सुनवाई होगा आधार कार्ड को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई लोग हैं, बहुत सारे हिंदू भाई लोग हैं, बहुत सारे जैन, ईसाई, सिख, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है आधार कार्ड को मानने को लेकर। देखो कंटिन्यू वीडियो हम चैनल पर बना रहे थे और आप लोगों को जानकारी भी दे रहे थे, समझ पा रहे हो। और देखो निर्वाचन आयोग ने 24 जून को उस निर्देश के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई की, और जिसमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को आदेश दिया गया। और देखिए इसमें क्या कहा गया, मतदाता 2003 की सूची में जो शामिल नहीं है उन्हें भी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा 2004 के बाद जो भी पैदा हुए लोगों को अपने माता पिता
दोनों की नागरिकता के दस्तावेज भी देने होंगे, ये भी बात बताया गया। और किसी के अगर मान लीजिए पेरेंट्स है, किसी के पिता हैं, तो उनके विदेशी नागरिक तब भी वो अतिरिक्त दस्तावेज की उसको जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया, आधार को न मानना होगा तो बिहार में एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने दिया साफ बात। देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में भी वोटर लिस्ट को लेकर के, मामले को लेकर के मतदाता निवास प्रमाण पत्र के रूप में भी आप दे सकते थे। यह हमने पहले भी वीडियो में आप लोग को बताया था। और कोर्ट ने चुनाव आयोग को, सरकार को ये 11 दस्तावेज को मानने का निर्देश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के गहन पुनरीक्षण मामले में अहम बात बताया। आज देखिए भाई, इसको अदालत ने साफ कर दिया कि बिहार में जो भी है, चुनाव से पहले मतदाता सूची से जो भी नाम हटाए गए हैं उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया। और देखो, निवास प्रमाण पत्र के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग को यह भी कहा है, सरकारी जो भी जारी पहचान पत्र है, 11 दस्तावेज है, उनमें से शामिल रहे। और देखो, मतदाताओं की संख्या भी लगभग कितना लगाया जा रहा है, जो बाहर हुए हैं वो 35 लाख बताया जा रहा है भाई। तो ये है। और देखो, बहुत सारे ऐसे भी जो मृत हैं, डुप्लीकेट एंट्रियां भी संख्या को घटा दिया गया है। कोर्ट ने आयोग को ये शीघ्रता से इसे पूर्ण करने के लिए कहा है। और देखो, जज साहब जो जस्टिस हमारे हैं सूर्यकांत ने निर्देश दिया है, सभी दस्तावेज 1 सितंबर तक दाखिल करने का काम आप लोग पूरा कर ले भाई। 1 सितंबर का टाइम आप लोग को दिया है, सोच लो अभी कितना टाइम कम बचा हुआ। अगस्त, आज 29 अगस्त हो गया है। तो आप लोग जिसका भी नाम काटा गया, जिसका भी नाम, तो आप लोग अभी 1 तारीख के अंदर जमा कर दो। ये लेटेस्ट अपडेट आप लोग को बता रहे हैं। और देखिए, यहां पे आप लोगों को समझना होगा, अभी सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इसको लेकर के। और देखिए, बिहार में जो चल रहे हैं वोटर लिस्ट को जांच को लेकर के, इसको मैं बिहार में जिस तरीके से वोटर लिस्ट की जांच चल रही है, जिस तरीके से 11 दस्तावेज की मांग की गई है, तो भाई इसको लेकर के जो है आप लोगों को पता होगा अच्छे तरीके से, आप लोगों ने गन्ना फॉर्म के साथ अटैच करके जमा किए थे, एक फोटो साट के पूरा लिख के, है ना। तो भाई जिन लोगों ने भी जमा किया उनका नाम वोटर लिस्ट में आया, और जिन लोगों ने जमा नहीं किया उनका वोटर लिस्ट से नाम ही कट गया। समझ पा रहे हो। और देखो, तो ऐसे में क्या होगा कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उनकी संख्या लगभग अभी 65 लाख बताई जा रही है। और जिस तरीके से वोटर लिस्ट से कटा है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद अभी भी चल रहा है। और देखिए, यहां पर क्या है, दस्तावेजों की जो मांग की जा रही है, बहुत सारे देने में लोग असक्षम हो रहे हैं, दस्तावेज नहीं दे पा रहे, बहुत सारे लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है। तो इसी को लेकर के चुनाव आयोग ने ये कहा कि वोटर लिस्ट की जांच करना हमारा संविधान अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। किसने कहा? चुनाव आयोग ने। और इसका हम जांच करेंगे। और भाई देखो, तो ये बात है। और ये आप लोग समझिएगा, 11 तरह के दस्तावेज जो मांगे गए, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, बिहार के लोग असमर्थ हो रहे हैं ये देने में, वो दे ही नहीं पा रहे। अब देखिए, यहाँ पे अपडेट है आप लोगों के लिए, बहुत सारे ऐसे जो वोटर लिस्ट की जांच, कितने लोग हैं जो उस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य चले गए, बहुत सारे से कमाने के लिए चले गए, कोई रह रहे हैं, किसी का नौकरी हो गया है, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पर है, फिर वो कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो वोटर लिस्ट में भी 2-2 जगह नाम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका 2 जगह नाम है। और यहाँ पर ये बात है, तो भाई जिनका भी दूसरे राज्य में, तो ऐसे लोगों का नाम कट रहा है, क्योंकि नाम एक ही जगह रहना है, 2 जगह आप नाम नहीं रख सकते हो भाई, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे उनका भी वोटर लिस्ट में नाम, ऐसे लोगों का नाम काटना बेहद ही जरूरी था, इसलिए ये किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर भाई वोटर लिस्ट में तो नाम कट गया, साथ ही आप लोग तैयार कीजिएगा, 11 दस्तावेज को तैयार रखिएगा। और देखिए, यहाँ पे क्या अपडेट है, यहाँ पे जो चुनाव आयोग ने कहा था कि 1 जुलाई 1987 से पहले जिन लोगों का भी जन्म हुआ है, ठीक है, जन्म हुआ है, उन सभी को दस्तावेज देने होंगे, ये चुनाव आयोग ने बोला। अब भाई दस्तावेज क्या हो सकता है? कोई भी सरकारी विभाग में आप काम कर रहे हो, उसका पहचान पत्र हो सकता है, समझ रहे हो। और 1987 से पहले किसी भी डाकघर में अपने खाता खुलवाया तो वो भी डॉक्यूमेंट के रूप में होगा, पासबुक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी बैंक में भी खाता खुला तो वो भी दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। क्लियर समझ लो भाई। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अभी हमने पूरा सुनाया, शुरू का लाइन आप सुन लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर किसी की LIC की पॉलिसी है, वो भी हो जाएगा, बॉन्ड जो LIC का है वो भी होगा, डॉक्यूमेंट के रूप में वो भी हो सकता है। जन्म प्रमाण पत्र सबसे 1 नंबर में, समझ रहे हो, उससे प्रूव होगा। और भी बहुत सारे दस्तावेज, देखो 1 जुलाई 1987 से पहले आपको ये अगर हुआ है तो ये दस्तावेज आपको देने हैं। और देखो, दस्तावेज की जो मांग की गई है हर व्यक्ति के पास मौजूद नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो। और देखिए, अब देखो, बहुत सारे लोग पिछड़े जाति से आते हैं, कोई OBC से आता है, कोई SC से आता है, कोई ST से आता है ना। तो वो भी अगर आपके पास है, जाति प्रमाण पत्र बहुत सारे ऐसे लोगों का बना है,
तो वो भी अगर 1 जुलाई 1987 के पहले उसका होना चाहिए प्रमाण पत्र, जो कि बात कर रहे हो, तो अगर 1987 से पहले का है तो मांगा जा रहा है तो वो दे सकते हो, चलेगा। ये दस्तावेज आपके पास मौजूद नहीं है तो भाई आपको जो है अगला कुछ व्यवस्था आपको देखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आगे समझिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड वैलिड तो नहीं है, ये चीजें आप लोग को भी पता है, लेकिन कोर्ट का आदेश आ रहा है और 11 तरह के दस्तावेज में आपको व्यवस्था करना है। और देखिए 65 लाख का नाम अभी तक कट गया, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है। 65 लाख का नाम जो है वोटर लिस्ट से पूरी तरीके से आप अपना चेक करवा सकते हो, ठीक है। आप देखो 65 लाख का नाम नहीं है। और देखो आधार डॉक्यूमेंट में वैलिड होता चाहिए, यही तो सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का एक तरीके से मैं बता रहा हूँ, अभी आधार कार्ड आने के 12 तरह के दस्तावेज अब मांगे जा सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड को भी वैलिड किया जा सकता है। और ये जन्म प्रमाण पत्र तो फिलहाल आप लोग को पता ही है। अब देखिए आगे चलिए, आगे आप लोग को हम बताना चाहेंगे, आधार कार्ड कोई व्यक्ति अगर लगा देता है, गणना फॉर्म में अगर भर देता है, ठीक है, तो उसमें आधार कार्ड अपडेट करता है तो आप उसे वोटर लिस्ट में शामिल करेंगे, आप उसका नाम नहीं काटा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आदेश आ रहा है, समझ रहे हो। ये बड़ा अपडेट है। और बिहार में 65 लाख लोगों का जो है नाम कट चुका है। अपना अपना घर का नाम, अपने पिता माता भाई बहन जो भी है, दादा दादी चाचा चाची, चेक करो भाई, समझ रहे हो। और देखो लेकिन यहाँ पर सवाल है कि ये 12 राजनीतिक पार्टियां ने सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश जारी करवाए हैं और ये मिलकर उन्होंने कहा, देखो प्रत्येक व्यक्ति का नाम कटा तो उसका नाम वहां उस जगह पर जुड़वाना है। अगर कट गया तो घबराना नहीं, अभी भी टाइम है आपका, ठीक है। और आधार कार्ड सबमिट करके उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाएगा, ये अपडेट निकल कर आ रही है। और फिर से अपडेट करवा सकते हो, तो भाई अभी से शुरू कर दो, वीडियो देखे हो अभी से शुरू कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए हम ये वीडियो बनाए, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है, समझ रहे हो। और देखो भाई ये चीजें हो गया, उसका नाम अगर जुड़ जाता है उसके बाद आपको एक जो है रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर केस किए हैं इसको लेकर के, राजनीतिक पार्टियां लोग। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड को जोड़ने का आदेश दिया जाए। लो ये सुप्रीम कोर्ट का बात आ रही है भाई, समझ रहे हो। तो चलिए आगे हम अब देखते हैं क्या है। और देखिए 65 लाख नामों का जो कटा है वोटर लिस्ट से, उसकी डिटेल्स कहाँ मिलेगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग अपने साइट पर 65 लाख नामों का बूथ वाइज वहां पे लिस्ट बना करके डाला हुआ है, चुनाव आयोग का कहना है, जिसका नाम वोटर लिस्ट से उन्होंने काटा है, समझ रहे हो भाई। और देखो ऐसे व्यक्ति को अपने आधार कार्ड फोटो कॉपी लगा करके आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा मेरे भाई। ये अपडेट है, समझ पा रहे हो। अब देखो यहां पर ये तो हो गया और ये कारण है। और देखिए लगातार 2-3 महीने 6 महीने से लगातार अगर वो बिहार से बाहर रह रहे हैं तो भाई ऐसे में आप अपना आवेदन दे सकते हो। कोई भी आपके घर का लोग जाके आवेदन दे सकता है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, या घर से कोई भी आपका नजदीकी जो है वहां पर बीएलओ को वो दे सकता है। घर में ऐसा नहीं कि आपको जाने की जरूरत है, आप मोबाइल से भी सेंड कर दोगे, डॉक्यूमेंट प्रिंट करा के वो जमा दे देगा। फिजिकल प्रेजेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो। ऑनलाइन भी आप सबमिट कर सकते हो, या घर का कोई व्यक्ति है आपके घर में कोई है तो वो जाके भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए अपडेट क्या है। बहुत सारे लोग परेशान था कि मेरा नाम कट गया, तो अभी भी जुड़ जाएगा। आप लोग जागिए, जागरूक होइए भाई। कोई रिश्तेदार भी जाके वहां बीएलओ को दे देगा तो दे देगा, ठीक है। अब देखिए अपडेट यहाँ है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड यह आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता। इस बात को आप समझ लीजिए। भले वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा लेकिन नागरिकता साबित नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। और देखिए नागरिकता साबित के लिए आपको पता ही है, जन्म प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, तभी साबित होगा। नाम भले वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए या जो भी तरीका है इसके लिए बोला कि आधार कार्ड होगा, लेकिन नागरिकता आपको नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, नागरिकता के लिए आपको क्या चाहिए आपको अच्छे तरीके से पता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड वैलिड नागरिकता के लिए नहीं है, इस बात को आप लोग समझ चुके हो। आप देखिए जल्द से जल्द अपना जन्म प्रमाण पत्र आप लोग बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र जो है ये आपका होगा। और देखिए एक चीज और था, पहले क्या नियम था कि जन्म प्रमाण पत्र जो बनता था वो सिर्फ जन्म के 15 वर्षों तक ही बनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया, इसका नियम में भी बदलाव हो चुका है। देखो क्या बदलाव हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र आप किसी भी उम्र में आप बनवा सकते हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, कोई भी बनवा सकता है, बशर्ते उसके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। आपको जन्म प्रमाण पत्र अगर बनाना चाहते हो, साथ ही साथ सक्षम है तो आप अपना पासपोर्ट बना सकते हो भाई। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनना, थोड़ा परेशानी हो रहा है, तो आप पासपोर्ट बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जन्म प्रमाण पत्र कोई भी बनवा सकता है, इसका
जो पहले जो था 15 साल का वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब देखो नागरिकता की बात आती है तो भाई दस्तावेज तो आपको जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा पासपोर्ट ही है। आप लोग को अच्छे तरीके से पता है अगर नागरिकता साबित करना है तो। ठीक है, अब देखो वोटर कार्ड के लिए आपके सहायक दस्तावेज ये हो सकता है। आप सभी को, जितने भी युवा है, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, जितने भी वोटर लिस्ट में नाम ऐड नहीं हुआ है तो भाई वो लोग अपना नाम जरूर ऐड करवा ले, समझ रहे हो। और खास करके लड़कियों का नाम भी वोटर लिस्ट में ऐड कराना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट हैं उसका नाम वोटर लिस्ट में अभी तक नहीं जोड़ा है और जुड़वाना चाहिए आपको। अगर आप ऑनलाइन वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मात्र 10 से 15 दिन में जो है आपका नाम वहां पर ऐड हो जाता है। कभी कभी तो 5 दिन में 7 दिन में ही हो जाता है। बीएलओ जो नजदीक है उससे आप कनेक्ट करें, जो आपके स्कूल के, आपके गांव के जो भी हैं वहां पर जाएंगे। जो बीएलओ होगा, अभी 2-2 3-3 को बीएलओ हो चुका है बिहार को लेकर के, जो आपका एरिया का बीएलओ होगा, स्कूल का टीचर को ही बीएलओ बनाया गया है। वहां से पता करके आप तुरंत वेरीफाई करवा के तुरंत आपका वोटर कार्ड जनरेट हो जाएगा। और भाई ये चीजें हैं तो समझ रहे हो, या किसी भी साइबर कैफे में जाकर वोटर कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हो। जन्म प्रमाण पत्र आप जो है जरूर बनवाएं। ये चीजें तो आप लोग को बता ही दिए। अब देखिए भाई ये चीजें आप लोग समझ गए। जितने भी लोग हैं, महिला हो पुरुष हो, बच्चे, जन्म प्रमाण पत्र पंचायत भवन में बनता है। बिहार से हो तो पंचायत भवन में बनेगा, क्योंकि बिहार में सारे पंचायत भवन के लिए ये वैलिड किया गया है। और अगर पंचायत भवन आपके यहाँ नहीं है तो ब्लॉक जा सकते हो, लेकिन पंचायत भवन में हो चुका है। और देखिए यहाँ पे, वहां पर जाके प्रोसेस पता कर सकते हो क्या करना नहीं करना। इसके लिए अलग से हम वीडियो भी बना दिए हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा। और भाई यहाँ पर देखिए दस्तावेज की जरूरत जो है यहाँ पर जरूरी है। और देखिए हर वक्त जो है, इसलिए आप सभी जागरूक रहें और जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जरूर बनवा ले सक्षम हो तो। अगर पासपोर्ट नहीं बना सकते तो जन्म प्रमाण पत्र बना ले, जरूरी है भाई। और देखिए कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से कट गया, बहुत सारा लोग इसे पूछ रहा था। और क्योंकि 1987 से पहले हमारा किसी भी तरह का दस्तावेज मौजूद नहीं था, तो आप सभी लोग डरे नहीं। आधार कार्ड आप जो है वोटर लिस्ट की जांच होगी, आधार कार्ड से होगी। और देखिए यहाँ पे देखो गन्ना फॉर्म का जो लेकर के चर्चा है, कि वोटर लिस्ट का जो यहाँ पर वोटर लिस्ट का जो आवेदन आपके यहाँ आया होगा, गन्ना फॉर्म जो आपके बगल में आपके बीएलओ लेकर आए होंगे, या कोई गांव के लड़का आपके पास दिया होगा तो वो लेकर, बीएलओ भी खुद से जा रहा है कि समझ रहे, इतना जल्दी में ये करना संभव नहीं होता है। और देखो उस फॉर्म को, उसको अटैच करके आधार कार्ड जोड़ करके आप वहां जमा कर सकते हो, आपका नाम दोबारा से चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर दस्तावेज मौजूद है तो सिर्फ आधार कार्ड लगा दो, गन्ना फॉर्म के साथ वहां पर हो जाएगा भाई, समझ रहे हो। ये चीजें निकल कर अपडेट आ रही है। और देखो ये आप लोग समझ लीजिए, गन्ना फॉर्म पहले लोगों ने भरा, जमा दिया, दस्तावेज मांगा, बोला 10th का सर्टिफिकेट दे दो, बहुत सारे लोगों ने दिया। किसी ने कहा कि आप जो है आप दे दीजिए आवासीय प्रमाण पत्र, दिया तो उसका भी नाम चढ़ गया, घटा नहीं। और किसी ने जो है बोला स्कूल का टीसी दे दो, वो दे दिया तो उसका भी नाम जुड़ा हुआ है। और कोई पासपोर्ट दे दिया, किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र था वो दे दिया, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से उसका नाम नहीं कटा। लेकिन भाई आपको अगर नाम रखना है, अभी भी आपके पास चांस है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, अभी हम पूरा आपको इसमें बताए थे ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो है यह मामला अभी भी यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर सूर्यकांत जी जस्टिस और जयमाल्या जी, उसके बीच में यहाँ पर अभी यहाँ चल रहा है। और इसमें अपडेट निकल कर आया है, आप लोग को यहाँ पर टाइम दिया है, तो इस टाइम तक जो है 24 जून को निर्देश दिया गया है। 24 जून को यहाँ पर हुआ था, उसके बाद आप लोग को जो है यहाँ पर अपडेट उन्होंने दिया है पूरी तरीके से भाई, तो समझ रहे हो। तो आप लोग अपडेट रहिए, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। ये चीजें समझ कर रहिए आप लोग, क्लियर समझ में आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, इसी को लेकर के हमने बताया। आधार कार्ड अगर हो जाता है तो समझ रहे हो भाई कितनी बड़ी बात है। कितने लोगों के पास, बहुत सारे गरीब लोग हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं किए, वो कहां से 10th का सर्टिफिकेट लाएगा, वो कहां से करेगा, समझ रहे हो। ये भी बातें हैं। और सब लोग पासपोर्ट नहीं बना सकता, सब लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बहुत सारा शपथ करता है, फिर उसका कौन बनेगा। 18+ है तो उसमें भी तो समस्या है, किसी का पिता माता ही नहीं है तो उसका कौन बनेगा भाई, उसका शपथ करता के बनेगा। सब आता, बताओ ऐसा है नहीं या नहीं है, दिक्कत है या परेशानी है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना, समझ रहे हो। तो ये दिक्कतें हैं लोगों के साथ, परेशानियां हैं जो कि हम समझ रहे हैं इस बात को, इसलिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, आप लोग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार इस पर कुछ ना कुछ विचार करेगी, समझ रहे हो, और करना ही चाहिए, समझ रहे हो। और एक चीजें और भी है जो आप लोगों को हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बिहार में बिजली बिल का बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। क्या बताया जा रहा है कि एक ही घर में एक कनेक्शन मिलेगा। अब बताओ, वो 2 भाई है, अलग हो गया है, तो भाई उसको कनेक्शन क्यों नहीं मिलेगा। हम यही सरकार से जानना चाहते हैं
जो भी बिजली विभाग के हैं बिहार राज्य के, उनसे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर दो भाई है वो अलग हो गया तो वो अपना अलग मीटर लगाएगा या नहीं लगाएगा, अलग कनेक्शन लेगा नहीं लेगा। 125 यूनिट बिजली फ्री दियो, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि एक मीटर में पूरा घर चल जाएगा सबका। उसमें भाई बंटवारा हो जाता है। एक भाई कनेक्शन लिया, खुद बेटा पिता से अलग हो जाता है, तो उस बेटा को कनेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई, इस चीज को समझिए। ऐसा भी समस्या आप लोगों के साथ हुआ या नहीं, वो कमेंट करके बताना। और अभी वोटर लिस्ट में आप लोगों के साथ अगर ये आधार कार्ड वैल्यू हो जाता है तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के पास कौन ऐसे, कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, कितने ऐसे लोग जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जो कि पासपोर्ट नहीं है। समझ रहे हो? तो कमेंट करके आप लोग बताइए। अगर ये हो जाता तो बहुत सारे लोगों का नाम चढ़ेगा। आपका होगा डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपके मम्मी पापा को नहीं होगा, दादा दादी का नहीं होगा, चाचा चाची का नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है आप लोग को बताना। और ये हो जाने के बाद कितना बड़ा फैसिलिटी हो जाएगा, ये तो बात ही बात है ना? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को बजा देंगे। और सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब जरूर करें। मोर पर क्लिक करो और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, धड़ाधड़ भाई, इसमें कंजूसी नहीं। यार घंटी को बजाना मत भूलना। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।